तो शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने अब क्रिप्टो कारोबार को भी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में डाल दिया है, यानी अब क्रिप्टो एसेट्स पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो कारोबार पर नजर रख सकेगा और गड़बड़ी दिखने पर जांच भी कर सकेगा। अभी तक क्रिप्टो स्टार्टअप सेल्फ रिपोर्टिंग के जरिए कारोबार कर रहे थे और उन्हें कोई कानूनी रोक टोक नहीं थी, लेकिन चलिए अब ऐसा नहीं होगा। किस तरह से क्रिप्टो का पूरा बाजार इस नोटिफिकेशन के बाद बदलने की कगार पर है और क्या एक क्रिप्टो निवेशक या ट्रेडर पर इसका कोई असर होगा, किस तरह से क्रिप्टो बाजार में जिस भी तरह की धांधली हम होती हुई देख रहे थे उसमें हम अब कमी आते हुए देखेंगे, क्या है इस पूरे खबर के मायने हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। लेकिन आइए इस खबर को पहले समझ लेते हैं अच्छे से। हमारे सहयोगी शरद दुबे बता रहे हैं। जी बिल्कुल, भारतीय क्रिप्टो ट्रांजैक्शन जो है अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आने वाली है और ये भारत सरकार की जो है इम्पॉर्टेंट मूव है, जहाँ पे वो डिजिटल एसेट्स की ट्रांजैक्शंस को जो है कड़ी निगरानी से देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स याद रखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो है दो अहम फैसला होता है जो मैंडेट करते हैं। वो ऑफकोर्स रहता है मनी लॉन्ड्रिंग पे और एक रहता है फॉरेक्स वायलेशंस पे। लेकिन पहले क्या होता था कि क्रिप्टो फर्म जो थे पूरी तरह अपनी फाइलिंग्स नहीं देते थे इंडियन गवर्नमेंट को और वो सेल्फ रेगुलेटरी होता था। दूसरा बात ये इंपॉर्टेंट है कि एक एक्सोडस होता था जहाँ पे जिन्होंने कमाई किए हैं क्रिप्टो से वो शायद ये देश छोड़ के भी जाते थे या अपनी कमाई को जो है देश के बाहर कर देते थे, जहाँ पे टैक्स हेवंस या क्रिप्टो हेवंस कहेंगे जैसे कि दुबई या केमन आइलैंड्स। तो ये तो पूरी प्रोसेस हुई, लेकिन प्रोसेस के बाद इम्पैक्ट क्या होगा जब से जो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस और बढ़ाने लगे हैं। तो इसका ये हो सकता है कि जो क्रिप्टो फर्म्स है जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दे सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, उनको शायद सेटअप करना पड़ सकता है फिजिकल ऑफिसेज अगर यहाँ पे काम चल रही है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आ जाएंगे अगर कोई इवेजन ऑफ टैक्स हुआ या मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। अभी लेकिन जो है नेग्लिजिबल इम्पैक्ट रहेगा, ये एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि अभी भी पूरी तरह रेगुलेशंस और रूल्स पूरी तरह नहीं बनी है क्रिप्टो में भारत में। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कैसे गिरी है, और ऑफकोर्स नवंबर 2021 के हाई से जो है अब इंडियन क्रिप्टो शेयर होल्डर्स के लिए देखा जाए तो इंडियन एक्सचेंजेस में तो 95% वॉल्यूम की गिरावट आई है और अगर ग्लोबल एक्सचेंजेस में जो इंडियंस ट्रेड किए वो भी 65% अभी गिरा हुआ है। और इसके अलावा ऑफकोर्स हम बात करेंगे ईडी इन्वेस्टिगेशंस की और इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी प्रोबिंग हुई है जैसे कि वजीरेक्स और कॉइनस्विच कुबेर। और एनालिस्ट का भी मानना है कि आगे जाते हुए वॉल्यूम्स जो थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं। लेकिन अहम सवाल आता है कि जो भारतीय क्रिप्टो शेयर होल्डर्स है उनके लिए आगे जाते हुए क्या रहेगा ट्रिगर्स। तो सबसे पहला रहेगा ऑफकोर्स की जो हॉकिश रिमार्क्स आ रही है फेड से, उसके कारण जो है आप कह सकते हैं मूड जो है डैम्पन रह सकता है और प्रेशर देखने मिल सकता है इंटरेस्ट को लेके, स्पेशली क्रिप्टो स्पेस में। दूसरा चीज़ रहने वाला है इंपॉर्टेंट, वो है कि आरबीआई ने अपनी पायलट प्रोग्राम शुरू कर दी है। अभी इसने सेंट्रल करेंसी जो होती है डिजिटल, उस पर पायलट प्रोग्राम चल रही है होलसेल और रिटेल सेगमेंट में। और आखिर में एक रिक्वायरमेंट है कि एक बड़ा सा रेगुलेशन जिसमें सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो डेफिनेशंस सब एक साथ आए, उसकी जो है अभी भी जो है वेट चल रही है। चलिए, तो क्या है बड़ा फैसला वो तो हमने समझ लिया है, लेकिन अब इस फैसले के मायने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सिद्धार्थ सुगानी, फाउंडर सीईओ क्रिबेको, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और अब क्रिप्टो करेंसी को पीएमएलए एक्ट के अंडर जो है वो लाया गया है। एक तरह से देखा जाए तो हमने ग्लोबली जो भी धांधली के केसेस होते हुए देखे हैं उसको मद्देनज़र ये फैसला अगर लिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार का जो शिकंजा है इलीगल एक्टिविटीज़ को पकड़ने को लेकर वो और सख्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एज अ क्रिप्टो ट्रेडर, निवेशक समझना चाहूँ तो मेरे लिए अब ये पूरा माहौल क्रिप्टो में पैसे लगाने के लिहाज से कितना सेफ हो गया है, कितना सिक्योर हो गया है, ये हमें समझाएं। यस, हाय कविता, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल रेगुलेशंस के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। बिकॉज अब जो पहले एक्सचेंजेस थे उनके पास कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं था, कोई मॉनिटरिंग लॉ के अंतर्गत नहीं आता था। अब ये आने से, जैसे बैंक्स होती है, जब आप बैंक से सपोज $10,000 आउट ऑफ द कंट्री भेजते हैं तब आपको
सीए से एक फॉर्म भरवाना पड़ता है 15A 15C कि आप ये पैसा क्यों बाहर भेज रहे हैं। उसका पर्पस कोड होता है, और आपको आपकी जो बैंक होती है वो जो एक रिपोर्टिंग एंटिटी होती है जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है कि यस $10,000 वेर सेंट आउटसाइड, ये रीजन था, ये पर्पस कोड था, ये सीए का प्रमाण पत्र है, और ये सारी चीजें गवर्नमेंट को रिपोर्ट होती थी। क्रिप्टो कंपनीज या एक्सचेंजेस जब आप उसमें क्रिप्टो खरीदते थे और उसको विड्रॉ करते थे कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर, तब ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता था। आपको खाली एक डिपॉजिट का वॉलेट एड्रेस दिया जाता था और वो पैसा कहीं पे भी यूजर ट्रांसफर कर सकता था। बट अब ये लॉ के आने से जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन विड्रॉ करेंगे, अभी तो आई थिंक क्रिप्टो विड्रॉल्स फिलहाल सारे एक्सचेंजेस ने काफी तर स्थगित कर रखे हैं, बट आने वाले टाइम में जब वो उसको रीओपन करेंगे तब उनको एक प्रॉपर जैसे फॉर्म दिया जाएगा यूजर को कि उसको अपना पर्पस डालना पड़ेगा, उसको उसके अकाउंट का आइडेंटिटी डालना पड़ेगा, जिस एड्रेस पे वो भेज रहे हैं वो एड्रेस का जो ओनर है उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीजें डलेगी, जो काफी एक रेगुलेटेड सिस्टम होगा। और ये सारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस गवर्नमेंट की जो असाइंड बॉडी है उसको रिपोर्ट करेगी। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। जिस तरह से बैंक केवाईसी करती है, ट्रांजैक्शन स्क्रीनिंग करती है, एड्रेसेस स्क्रीनिंग करती है, अपने सस्पिशियस एक्टिविटीज को एक रिपोर्ट करने का एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर अब क्रिप्टो एंटिटीज को भी लागू हो जाए। तो सिद्धार्थ, अगर एक बैकग्राउंडर मुझे इस पूरे मामले का समझना हो तो अब तक किस माहौल में ये पूरा कारोबार किया जा रहा था? ऐसे कौन कौन से लूप होल्स थे जिसको यहाँ पर बंद करने की कोशिश की गई है? वैसे पूरा प्रोसेस तो आपने समझा दिया है, कहीं ना कहीं ये बात समझ में भी आती है कि शायद ये प्रोसेस इन प्लेस नहीं थे जो अब होना पड़ेगा, लेकिन किन किन कारणों की वजह से हम देख रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सामने आ रहे थे? होता ये था कि देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एज सच नहीं हो रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बट इसको मतलब आप प्रूव नहीं कर सकते कि वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, बट इसके अंदर काफी बैड एक्टर्स जरूर थे, और एक्सचेंजेस के पास में स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण में से उस चीज को इन्वेस्टिगेट करना इम्पॉसिबल हो रहा था। पर ये स्ट्रक्चर आने से काफी इजी हो जाएगा। जब क्या हो रहा था कि आप आपके लोकल एक्सचेंज के ऊपर जाके आप आपका क्रिप्टो खरीदते थे, और जब आप उसको कोई फॉरेन के एक्सचेंज पे ट्रांसफर करते थे, तो मेरा जैसे अगर मैंने खरीदा और मेरा एक एक्सचेंज अमेरिका की एक्सचेंज के अंदर अकाउंट है, मैं उसमें अगर विड्रॉ करता था तो ये चीज स्ट्रक्चर्ड तरीके से मॉनिटर नहीं हो सकती थी। लेकिन अब मैं एक्सचेंज के ऊपर जाऊंगा और कहूंगा कि यस, ये मेरा ही अकाउंट है, मैं वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए पैसे को वहां भेज रहा हूँ। तो गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी कि आपने $10,000 भेजे थे, उसका स्टेटमेंट हमको प्रोवाइड करिए। तो अब गवर्नमेंट को ये पता है कि मैंने ये एक्सचेंज से वो एक्सचेंज में पैसे भेजे, और उस एक्सचेंज का ही स्टेटमेंट गवर्नमेंट मुझसे मांगेगी, वहां का डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स मांगेगी, ये जानने के लिए कि मैंने जो $10,000 वहां भेजे थे वो 10,000 को वहां से आगे कहीं भेजा है कि नहीं। तो ये जो पूरा ट्रेल है अब पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बेंचमार्क हमने सेट कर दिया है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड आई थिंक दिस विल जो 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 टैक्स इवेजन हो रहा था, जो काफी टैक्सेस लोग अभी तक दूसरे एक्सचेंजेस में प्रॉफिट्स अपने होल्ड करके रखे हैं, वो सारी चीजें मॉनिटर होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड आई थिंक it is a very good step for the regulation which is in pipeline. We are expecting regulations to come in the first quarter of 2024. So let's see. This is a very good step. आप अगर देखोगे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने लाया अपना लॉ रिपोर्ट करने का, इनकम टैक्स ने अपने लॉज लाए, अब पीएमएलए आ रहा है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टुवर्ड्स बेटर रेगुलेशंस इन आवर कंट्री। मुझे वही आपसे अगला सवाल पूछना था कि एक रेगुलेटर भी यहाँ पर बैठाया जाएगा। ये जो आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है, क्या वो केवल इन्हीं वजहों से दिखाई दे रहा है अब तक जो सरकार कदम उठा रही है? बिल्कुल, एक रेगुलेटर हम लोगों ने जब हमारा ड्राफ्ट प्रपोज किया था फॉर बेटर रेगुलेशंस इन आवर कंट्री, हम लोगों ने ये कहा था कि
डिजिटल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, जैसे कि सेबी है फॉर स्टॉक मार्केट्स। एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जिसके अंदर के जो एक्सपर्ट्स है दे नो हाउ दिस इकोसिस्टम वर्क्स, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केट्स जैसे नहीं चलता है। इसके इसके वॉलेट एड्रेसेस अलग होते हैं, ब्लॉकचेन्स अलग होती है, इसके एक्सप्लोरर्स अलग होते हैं, कई चीजें हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकलिटीज, बट इसके लिए अगर एक डेडिकेटेड बॉडी हो, आई थिंक इट डजंट नीड टू बी वेरी बिग बिकॉज अभी इंडस्ट्री साइज बहुत छोटी है, बट वी नीड अ डेडिकेटेड बॉडी जिनको ये सारी चीज समझ में आए, जो इस पूरी चीज को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सचेंजेस से ले सके अथॉरिटी के साथ। जैसे कि एक इशू आता है हमेशा इंडिया में, आज 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, नंबर ऑफ यूजर्स किसी को नहीं पता है। कोई बोलता है 100 मिलियन है, कोई बोलता है 10 मिलियन है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पर अगर ये डिजिटल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको मैं डारा के प्रपोज किया था हम लोगों ने, तो अगर ये आ जाती है तो ये एक्सचेंज 1 के पास जाएगी कि आपके पास कितने यूजर्स है, एक्सचेंज 2 के पास जाएगी आपके पास कितने यूजर्स है, और ऐसे सारे यूजर्स का इंफॉर्मेशन लेके उसको कंपाइल करेगी। क्योंकि मेरा अकाउंट एज वन इंडिविजुअल कैन मीन 4 एक्सचेंजेस, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं होऊंगा उसको, वो एक ही यूजर मानेगी और नंबर ऑफ यूजर्स का राइट फिगर बाहर आएगा, और मेरा अकाउंट में कितने चारों एक्सचेंजेस में कितना फंड्स पड़ा है वो भी क्लियरली सामने आएगा। सो वी नीड अ डेडिकेटेड रेगुलेटर फॉर दिस, एंड वी आर, आई कैन सी दैट बाय ऑल दिस नोटिफिकेशंस, जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं। हमको पूरी तरह एक रेगुलेटरी एक्ट अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, पर अमेंडमेंट्स के थ्रू भी अगर हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो भी उसी डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स इट्स अ स्लो प्रोसेस, इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री, वी कैन नॉट कंपेयर इट विद एनी स्मॉल कंट्री लाइक सिंगापुर और दुबई, हु आर वेरी स्मॉल इन देयर volumes and number of users, but we are clearly moving towards that. अब ये बताएं कि अगर मैं एक क्रिप्टो ट्रेडर या निवेशक हूँ, मैंने इसमें पैसे लगाए हुए हैं, तो इस फैसले के बाद मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड करने से पहले? डायरेक्टली यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यूजर के लिए सेम रोजमर्रा का जैसे ट्रेड होता है वैसे ही होगा। जो एक्सचेंज है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूजर का केवाईसी ठीक तरीके से करे। ऑलरेडी कर ही रहे हैं सारे एक्सचेंजेस केवाईसी के लिए, जो बेसिक चीजें होती है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट से लिंक करना, ये सारे प्रोसेसेस तो एक्सचेंजेस आज भी फॉलो कर ही रहे हैं। और यूजर जब उस पैसे को विड्रॉ करता है तो वो क्यों कर रहा है, कहाँ भेज रहा है, ये एक एडिशनल फॉर्म आ जाएगा जो पीएमएलए के अंतर्गत रिपोर्टिंग अथॉरिटी को एक्सचेंज भेजेगा। बट निवेशक के लिए कोई भी चीजें चेंज नहीं होगी, आई मीन मेजर चेंजेस कुछ नहीं होंगे। जब विड्रॉल्स या डिपॉजिट्स होंगे उस समय कुछ चेंजेस उनको दिख सकते हैं, बट नथिंग मेजर। ये सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को इतने इत्मीनान से समझाया कि क्या है पीएमएलए एक्ट के अंडर अगर क्रिप्टो को लाया जाता है, इसके मायने एक निवेशक और ट्रेडर के लिहाज से क्या होने चाहिए। धन्यवाद आपका। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और क्योंकि अलग अलग तरह के जो निवेश के विकल्प है उस पर हमारी नज़र होती है और कैसे दर्शकों को आसान भाषा में उन निवेश विकल्पों के बारे में समझाया जाए और उनके लिए कौन सा बेहतर है इसका चुनाव करने में उनकी सहायता की जाए, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे।